दोस्तों बहुत जल्द जनक का नाम महानता के रिकॉर्ड में आने वाला है। दरअसल ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि क्योंकि सूत्रों से द्वारा पता चला है कि जनक जो है विपाशा को माफ़ कर दिया है। जी हाँ, विपाशा इतने बड़े कांड करके जनक के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया, आदित्य को भी फंसाया। अब आदित्य पुलिस लेकर घर आ गया, सबके फिंगरप्रिंट्स को मैच करवाने के लगे। यहाँ विपाशा जी पकड़ी गई और विपाशा के फिंगरप्रिंट्स 100% मैच हो जाते हैं। तो यहाँ पूरा का जो विपाशा फंस जाती है, अब फंस गई है तो पुलिस से उसे पकड़ के लेके जाएगी ही, उसके हाथ में हथकड़ी डालेगी और उसे जेल भेज देगी। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे बिपाशा जो है मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली है और जो इतना बड़ा कांड करके बैठी है उसको तो अब जेल तो जाना ही पड़ेगा। उसे तो डर तो लग रहा है, लेकिन वो करे तो करे क्या, इतनी बड़ी घर की बहू है तो उसको तो ऐसे मतलब जेल जाना सही लगेगा नहीं। तो अपने इमरजेंसी में कितना नुकसान होगा, इतने बड़े घर की बहू है, उसके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगेगा तो उसका क्या होगा, समाज क्या कहेगा। समाज के डर से, लोगों के डर से वह हाथ पैर जोड़ने लग जाएगी जनक के सामने, उससे माफ़ी मांगने लगेगी कि जनक मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे बचा लो। वैसे तो जनक यहाँ काफ़ी गुस्से में है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे शक विपाशा से पहले से ही था। उसके लिए इतनी कोई हैरानी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बिपाशा भी पहले भी बहुत सारे कांड कर चुकी है और ये सरप्राइज़ अनिरुद्ध और बाकी लोगों के लिए हो सकता है। यहाँ बड़ों माँ भाभी और काफ़ी हैरान हो जाती हैं कि मेरी बहू ने ऐसा कांड किया है, झनक को फंसाया है उसने। आप देखने वाले हैं कि माया काफ़ी ज़्यादा भरा बुरा कहने वाले हैं बिपाशा को, तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए, झनक जैसी मासूम बच्ची को इतने गंदे आरोपों में तुमने फंसा दिया, ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया। तुम्हारा दिमाग कितना शैतानी है बिपाशा, तुम कितनी घटिया सोच रख सकती हो और इतना घटिया सोच कर सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इनफैक्ट मुझे तो शर्म आ रही है अपनी बहू कहने पे। साथ ही यहाँ जेठू भी बहुत कुछ बिपाशा को सुनाने लग जाते हैं, लेकिन अपनी बीवी से बचाव के यहाँ लाल अपने माँ बाप को ही डांटने लग जाएगा कि आप लोग मेरी बीवी को ऐसे नहीं बोल सकते हैं, उन्हें ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं, ये सब झनक ने किया, झनक ने जानबूझ के मेरी बीवी को फंसाया है। तो यहाँ पे बड़ों माँ कहेगी कि अगर जनक ने फंसाया तो होगा, तो यह मशीन झूठ नहीं बोलेगी, यह मशीन ने तुम्हारी बीवी की फिंगरप्रिंट्स मैच की हुई है। इससे तो क्लियर होता है ना कि मैसेजेस इसी ने किए थे। वैसे तो विपाशा की आंखों में मगरमच्छ के आंसू बह ही रहे होंगे, पर झनक जो पिघलाने की कोशिश करेगी कि झनक मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी, बस इस बार मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, झनक किया विपाशा के मुंह से फेर लेगी। लेकिन जब वो देखेगी बड़ों माँ को और जेठू को, तो उनको देखकर उसे तरस आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जनक को महानता की देवी और इसमें कई किसी के आंसू देखने नहीं जाते, कोई दो चार आंसू उसके सामने बहा ले तो जनक बहुत ही ज़्यादा पिघल जाती है और जब बहुत ही जल्दी उसको माफ़ कर देती है। यहाँ बड़ों माँ और जेठू की आंखों में आंसू बह रहा होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होगी और समाज के डर से और मुंह दिखाऊंगी, क्या बताऊंगी लोगों को कि मेरे घर की बहू ऐसी निकली, और जब उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो हमारे घर की इज्जत का क्या होगा। और जब ये सारी बातें सुनने की तो उसे काफ़ी बुरा लगेगा। फिर यहाँ पे झनक जो है महानता की देवी बनेगी और उसे माफ़ कर देगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। बिपाशा भाभी पे और वो कर देगी बिपाशा भाभी को क्षमा, कहने वाली है जाइए बिपाशा भाभी जी लीजिए अपनी ज़िंदगी, मैंने आपको माफ़ कर दिया, मुझे आपसे कोई मिला शिकवा नहीं है, आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया उन सब के लिए मैं आपको हमेशा के लिए माफ़ करती हूँ। अब दोस्तों जब झनक इस तरह की बातें करेगी तो यहाँ सब लोग हैरान हो जाएंगे कि किस तरह की लड़की है यह, कि इसकी बेइज्जती इतनी की गई और होती है और इसको इतना सारी खरी खोटी सुनाते हैं, बहुत लेवल तक बुरा बुरा बोलते हैं, और जब यह पकड़ी गई है, इसका गुनाह साबित हो गया है, इसने स्वीकार भी कर लिया है, तो इसे सज़ा क्यों नहीं दे रही है। झनक क्यों हर बार झनक सबको माफ़ कर देती है, इतना महान बनने की क्या ज़रूरत है। लास्ट टाइम भी उसने सृष्टि मुखर्जी के साथ ऐसा ही किया था, जब सृष्टि मुखर्जी ने अर्शी की शादी में अपनी बेटी झनक को जलाने की कोशिश कर दिए थे, और वो सारे का सारा रिकॉर्ड जो है मीनू जी लेकर आई थी, सीसीटीवी फुटेज के सारा कुछ था, और वहाँ से पुलिस ने पता लगाया कि भाई सृष्टि मुखर्जी ही इसके पीछे हैं, और सृष्टि मुखर्जी को पकड़ने के लिए पुलिस भी आ गई थी, लेकिन झनक आ गई बीच में कि नहीं, आप मेरी मासी को जी को नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि मैं हूँ महान। झनक और
सभी को माफ़ कर देती हूँ। लोगों की ज़िंदगी में जितने भी दुख दर्द तकलीफ़ है ना, सबसे से हर लेती हूँ। मेरी ज़िंदगी में जितनी भी खुशियाँ हैं ना, वह मैं बाँटती फिरती हूँ। और हाँ, मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं है, मुझे हमेशा गम में डूबे रहना चाहिए। बहुत पसंद है मुझे गम में रहना, रोना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मुझे अच्छा लगता है कि लोग मेरे बारे में बातें करते हैं। मुझे ताना लेने काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और ये सब बातें हैबिट हो चुकी है मुझे ये सब देखते-देखते। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी वजह से किसी को दुःख दर्द तकलीफ़ हो, मैं वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। इसलिए बिपाशा भाभी को मैंने माफ़ करती हूँ। अब दोस्तों एक बात बताइए, जब जनक हमेशा ऐसे ही करेगी तो फिर क्या करेगी? देखेंगे लोग, मतलब दर्शक तो यही देख रहे हैं कि चोर पकड़ा जाए, उसे सज़ा हो, लेकिन जब चोर पकड़ा जा रहा है तो यहाँ पे हीरोइन उसे माफ़ कर देती है। एक बार उस नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हमेशा का ऐसा यही पैटर्न बन चुका है, और ये यही हमेशा करती रहती है। यहाँ पे लोगों को एक्सेप्ट करेंगे, एक तो बड़े मुश्किल से मेकर्स ने यहाँ एक इंसान को एक्सपोज किया है, और वह अपना सारा गलती एक्सेप्ट भी कर ली रही है। अब बारी आई है उसको जेल जान भेजने की, जिसके लिए दर्शक की आंखें तरस रही हैं। वो देखना चाहते हैं बिपाशा भाभी को जेल के अंदर, क्योंकि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत गंदा काम किया है झनक को फंसा के। लेकिन यहाँ पे झनक मैडम जो हैं बहुत महान बन जाती हैं, उसको जेल नहीं जाने देती हैं, माफ़ कर देती हैं। और क्या होगा, झनक डिसीजन ले लेती है, उसको बाद अनिरुद्ध भी एक अनाउंसमेंट करता है। ऐसे तो झनक के इस डिसीजन से अनिरुद्ध खुश नहीं है, लेकिन वह झनक से कहता है कि चलो अब तो कुछ साबित हुआ है, तुम निर्दोष हो, तुमने कुछ नहीं किया, यह सब कुछ प्रूव हो चुका है, और बिपाशा भाभी ने जो कुछ भी किया वो भी प्रूव हो चुका है। मेरी अब यह अनाउंसमेंट है कि अब तुम इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाओगी, हमेशा के लिए इसी घर में रहोगी। जनक यहाँ काफ़ी हैरान हो जाती है कि क्यों इस घर को छोड़ के क्यों नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं रहना इस घर में। अनिरुद्ध उसे फोर्स करता है कि नहीं, अब तुम हमेशा के लिए मेरे घर में ही रहोगी, कोई भी हमेशा दखल अंदाजी नहीं करेगा, और जिसको भी प्रॉब्लम है वो इस घर से को छोड़कर जा सकता है, अपना बोरिया बिस्तर बांध के जा सकता है। यह घर मेरा भी है, इस घर में से रिलेटेड मेरे भी कुछ वो है जो मैं कर सकता हूँ। मेरा डिसीजन यही है कि झनक यहीं रहेगी। सब कान खोल कर सुन लीजिए, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो मेरे आप बात से आपके बात कीजिए और यहाँ से चले जाइए। अगर दिक्कत हो रही है तो दोस्तों आप देखने वाले हैं कि बीच में यहाँ पे अर्शी कूद पड़ेगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झनक को यहाँ रखने की, यह लड़की यहाँ नहीं रह सकती है, यह मेरा ससुराल है, जनक को यहाँ से जाना होगा, यह यहाँ रहेगी तो हमारे बीच में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अनी, क्योंकि तुम देख रहे हो ना, हम लोग बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, आगे की ज़िंदगी जी नहीं पा रहे हैं, लड़की बार बार बीच में आ रही है। अनुज यहाँ इन सब बातों को इग्नोर करेगा और झनक का हाथ थाम कर आगे बढ़ेगा। उसके बाद अर्शी जो है रोते रोते अपनी माँ के पास जाएगी और मॉम मॉम झनक फिर से आ गई मेरी ज़िंदगी में, मेरे घर में बैठ गई है। और अब यहाँ पे तो फिर जो तमाशा होने वाला है वो तो आप जानते ही हैं दोस्तों। सृष्टि मुखर्जी इतनी शांति से नहीं बैठने वाली है, वो अपनी बेटी को मैनिपुलेट करेगी, अपनी बेटी को अपनी बेटी को कहेगी कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम अपना ब्रह्मास्त्र का यूज़ करो, अपनी प्रेगनेंसी का यूज़ करो, और इस षड्यंत्र को रचेगी कि फिलहाल जो वो आके अनिल को कहेगी कि अनिरुद्ध तुम झनक को इस घर में नहीं रख सकते हो, मेरी बेटी का ससुराल है तो इस घर पे मेरी बेटी का ही राइट है, और यह चाहती है कि झनक यहाँ नहीं रहे तो तुम किसी हक से झनक को यहाँ रख नहीं सकते, और लड़की को निकाल दो घर से अभी के अभी। अनिरुद्ध किसी की बात नहीं मानने वाला, किसी की बात नहीं सुनने वाला। और जैसे कि आपने इस प्रोमो में देखा था कि अनिरुद्ध झनक के साथ और नई ज़िंदगी की शुरुआत करने वाला है। ज़िंदगी की शुरुआत में बहुत जल्द वो झनक को प्रपोज करेगा और उससे साथ जो है शादी करने के लिए राज़ी हो जाएगा, और झनक भी राज़ी हो जाएगी। दोनों जो है हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत के लिए बढ़ जाएंगे। लेकिन जब अर्शी को यह लगेगा कि सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में कुछ नहीं, अब अनिरुद्ध को मैं नहीं रोक सकती हूँ, तब वो आइडिया लगाएगी अपनी, उसकी माँ बोले उस यहाँ कहेगी कि जाओ बेटी अपनी आइडिया का प्रेगनेंसी का नाटक शुरू कर दो, क्योंकि जब अनिरुद्ध को यह पता चलेगा कि तुम प्रेग्नेंट हो तो झनक को यहाँ से जाना ही होगा, और उसे खुद ब खुद यहाँ से चली जाएगी। ठीक है, उसे कितना भी समझा लो ना समझा लो, नहीं आता है, जो ठान रहा है वो तो करके रहेगा। तो अनिरुद्ध को झनक का साथ छोड़ नहीं रहा, लेकिन हम झनक के साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो जो है अनिरुद्ध का साथ खुद ही छोड़ दे।
बहुत चली जाए और प्रेगनेंसी के नाटक में अलावा और कोई सॉलिड प्लान नहीं है। तो बहुत जल्द आप देखने वाले हैं कि प्रेगनेंसी का न्यूज़ लेकर जो है अर्शी मैडम आ जाएंगी, अनिरुद्ध को बोलेंगी कि अनिरुद्ध आप बाप बनने वाले हैं और जल्द हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम और जनक शादी कर लो, लेकिन मेरे इस बच्चे को तुम अपना नाम देना होगा। तुम मुझसे नहीं मुस्कुरा सकते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तुम नहीं भाग सकते हो। तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे बच्चे को अपनाना और अपने बच्चे को नाम देना। जैसे ही जनक को यह न्यूज़ मिलेगी वह खुद बहुत शॉक्ड हो जाएगी। अनिरुद्ध के ऊपर से उसका विश्वास टूटने लगेगा